हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 22 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। हाल ही में DRDO ने एक स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। तो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु Ti10V 2Fe3Ai विकसित की है। तो इसको विकसित किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो यह बात हो रही है DRDO की। तो DRDO से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कि DRDO ने हाल ही में एक स्वदेशी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी विकसित किया है। वहीं DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए हैं। साथ ही इसने पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। साथ ही राज्य सरकार ने 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए के कारोबार हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुल मात्रा में पाया जाता है। तो यह बात हो रही है त्रिपुरा की, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसके उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी है अगरतला और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। वही राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था अमादेर त्रिपुरा श्रेष्ठ श्रेष्ठ त्रिपुरा, यानी कि हमारा त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू। तो पेड्रो कैस्टिलो पेरू देश के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त हुए हैं और वे एक ग्रामीण शिक्षक नेता थे जिन्हें 40 वर्षों में सबसे लंबी चुनावी गिनती के बाद पेरू के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बात हो रही है पेरू की, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है लीमा। प्रधानमंत्री हैं वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज और यहाँ की करेंसी है सोल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन के साथ ही कुछ और देशों के राष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है मंगोलिया। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखना खुरेलसुख। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन। आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं आर्मेन सार्गस्यान। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज ओब्राडोर और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने पुराने आदर्श वाक्य यानी कि फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया है। तो यह बात हो रही है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो हाल ही में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आयोजन होने वाला है। इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इसका आयोजन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और पुनः इसका आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में किया जाएगा। हाल ही में ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। वही 2020 के ओलंपिक का चीयर सॉन्ग लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे, और इस गीत को लिखा है AR रहमान ने अनन्या बिरला के सहयोग से। वही हाल ही में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरी बार ओलंपिक लॉरेल ट्रॉफी से सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी किस सदन के उप नेता नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। तो मुख्तार अब्बास नकवी हाल ही में राज्यसभा के उप नेता नियुक्त हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, जो कि हाल ही में राज्यसभा सदन में उप नेता नियुक्त हुए हैं और वे पीयूष गोयल की जगह लेंगे, जिन्हें राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो यह बात हो रही है राज्यसभा की, जो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है और इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। वहीं राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, IOC द्वारा किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को देखते हुए मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी और यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी और पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो यह बात हो रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, जिसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव और इसका मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पेरुमकुल्लम को पहली बुक विलेज का खिताब मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल के गांव पेरुमकुल्लम को देश की पहली बुक विलेज का खिताब मिला है और पेरुमकुल्लम कोल्लम जिले के कोटारकारा के पास कुलाकादा में एक छोटा सा गांव है और इस पुस्तकालय गांव यानी कि बुक विलेज के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताबें ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और पुनः उन्हें वापस रख सकता है। और ऐसी 11 अलमारियां गांव में लगाई गई है और साथ ही इस घर में 7000 से ज़्यादा किताबें उपलब्ध है और यह पुस्तकालय लोगों के घरों में भी किताबों को पहुंचाता है। तो यह बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। केरल की नदियां हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मिंचिल। हाल ही में देश में पहली बार केरल से जीका वायरस से संक्रमित होने का मामला आया है। वहीं केरल के कोची टर्मिनल देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG वितरण रेलवे स्टेशन बना है। साथ ही देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। हाल ही में केरल में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो हाल ही में चीन ने 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन को लॉन्च किया है और यह ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करते हुए शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को बीजिंग से शंघाई तक जाने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, जो कि 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील से अधिक की यात्रा है। तो इसको लॉन्च किया है चीन ने, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी है बीजिंग और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी को हाल ही में लागू किया गया है। साथ ही दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य भी चीन के द्वारा लॉन्च की गई है और पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में मिला है। साथ ही सिंथेटिक कैनबिनोइड्स यानी कि एक प्रकार का ड्रग, इस पर भी प्रतिबंध लगाने वाला यह दुनिया का पहला देश है। साथ ही चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। देश द्वारा अंतरिक्ष पर धान की फसलें भी उगाई गई है और चीन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा भी बनाए जाने की घोषणा की है और यह देश ऊंटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी विश्व का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, जेफ बेजोस ने किस नाम से एक रॉकेट जहाज को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू शेपर्ड। तो हाल ही में न्यू शेपर्ड नाम से जेफ बेजोस ने एक रॉकेट जहाज को लॉन्च किया है और इस जहाज से जेफ बेजोस ने पहले चालक दल की उड़ान भरी है और साथ ही अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस थे और साथ ही 82 वर्षीय वैली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र भी थे। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक थे और सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे, जो कि 18 वर्ष के थे। और इस शेपयार्ड को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने डिज़ाइन किया है। तो यह बात हो रही ब्लू ओरिजिन, जो कि एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और उपकक्षीय स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय है केंट, वाशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, LIC। तो हाल ही में LIC ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना को लॉन्च किया है और व्यक्ति इस पॉलिसी के तहत अपना यानी कि मुख्य बीमा धारक के रूप में अपने पति, पत्नी, सभी बच्चों और माता पिता का बीमा करवा सकता है। यह पॉलिसी प्रमुख बीमित यानी पति, पत्नी या माता पिता जिनकी आयु 18 से 65 वर्षों के बीच है और 91 दिन से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी यह पॉलिसी उपलब्ध है। मूल बीमित पति या पत्नी या माता पिता के लिए उपलब्ध कवर अवधि 80 वर्ष तक है, जबकि यह बच्चों के लिए केवल 25 वर्षों तक उपलब्ध है। और यह पॉलिसी चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में समय पर सहायता प्रदान करेगा। साथ ही बीमा धारक और उसके परिवार को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र रहने में उनकी मदद करेगा। तो यह बात हो रही LIC, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।